जय माँ। हम लोग अक्सर ये सुनने में आता है माता जी का काम कर रहे हैं, माता जी का काम कर रहे हैं। सभी माता जी का काम कर रहे हैं। सभी वानर, भालू, सुग्रीव, अंगद सब भगवान राम का काम कर रहे थे। किंतु उनमें और हनुमान में अंतर क्या है? अंतर तो है। अंतर क्या है? वही कर्म और कर्म योग का अंतर है। पोयम जो हम लोग लेंगे उसका नाम है कर्म, द डिवाइन वर्कर। द डिवाइन वर्कर सोनेट है, बड़ी सुंदर है। कोई भी कर्म किसी विशेष परिसर या इंस्टीट्यूशन में करने से वो कर्म योग नहीं बन जाता है। कोई भी कर्म, चाहे वो कर्तव्य के लिए किया जा रहा हो या किसी और बाहरी कारण से, वो कर्मयोग नहीं बन जाता है। कर्मयोग वो तब बनता है जब कर्म को हम भगवान की ओर मोड़ते हैं, उसके बाद जब भगवान से जोड़ते हैं, उसके बाद वही कर्म भगवान से जुड़े हुए, भगवान से जो प्राप्त होता है उस सत्य को प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का माध्यम बनता है। यानी कर्मयोग की दो सीढ़ियां हैं मुख्य। एक जब कर्म माध्यम बनता है भगवान से जुड़ने का, इसको श्री अरविंद ऑर्डिनरी कर्मयोग कहते हैं। ये गीता में है, कर्म को कैसे हम भगवान से जोड़ने का माध्यम बनाएं। और दूसरा है जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, जिस मात्रा में जुड़ते हैं, जिस अनुपात में जुड़ते हैं, तो हम कर्म को भगवान की अभिव्यक्ति का माध्यम कैसे बने। ये दो डिस्टिंक्शन श्री अरविंद बड़े स्पष्ट रूप से करते हैं। तो जब हम आश्रम या सोसाइटी या कोई ऐसे केंद्र सेंटर में काम करते हैं, तो प्रारंभ में हम कर्म को माध्यम बना रहे हैं भगवान से जुड़ने का। कितना जोड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, ये हमारी सिंसेरिटी के ऊपर है। अगर हम उसको ईगो के रूप में लेंगे कि भाई ये तो हम बहुत बड़े हैं, कोई व्यक्ति माँ से हमारा नाम जुड़ा है तो इंस्ट्रूमेंट बन गए, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। श्री अरविंद ने स्पष्ट रूप से कहा, यू मे लिव इन द आश्रम फॉर मेनी ईयर्स, फॉर ऑल लाइफ, बट इट मेक नो डिफरेंस। हाँ, आश्रम में वो आपके ऊपर एक दबाव रहता है चारों तरफ से कि आप ईगो के हिसाब से अगर चल रहे हो तो कठिन होगा। तो पहले तो कर्म को माध्यम बनना है जुड़ने का। उसके बाद होता है कि माँ जो करना चाह रही हैं या उनका जो विल है वो साधक के थ्रू वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये दो, पहला है जो हम उनकी विल को ट्यूनिंग करते हैं, उस ट्यूनिंग में ये सब डिजायरलेसनेस, निष्काम कर्म, समता, सतत स्मरण, ये उस ट्यूनिंग का हिस्सा है, ताकि धीरे धीरे हम अपने अहंकार को भूल जाए। ना अहंकार से चुनाव हो, ना अहंकार के लिए कर्म हो, ना किसी कामना के हेतु हो। जब ट्यूनिंग हो जाती है तब माँ कहाँ आपको क्या काम करना है वो चुनाव करती हैं। तो यही डिफरेंस होता है एक साधारण बंदर भालू और हनुमान में। हनुमान की ट्यूनिंग हो गई है तो पूरी तरह वो राम का ही काज कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति, हर बंदर ये नहीं कह सकता कि मैं राम का काज कर रहा हूँ। कह सकता है, कोई मना नहीं करता किसी को, लेकिन वह भी राम के काज के लिए तैयार हो रहा है। तो इस कविता में ये कैसी वो अवस्था होती है उसकी जो दिव्य कर्मी है, जो भगवान का कार्य कर रहा है, उसकी कैसी अवस्था होती है, उसने क्या रास्ते में ऑलरेडी अपनी अंदर में उस अवस्था को आत्मसात कर लिया। क्योंकि उसके बिना आप भगवान का काम नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते हैं। वो अलग बात है कि भगवान किसी भी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। कि भगवान तो, विंस्टन चर्चिल कोई योगी नहीं है, उसको भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया। लेकिन सचेतन इंस्ट्रूमेंट वो कैसा होता है, जो भगवान का ही काज कर रहा होता है। तो यहाँ उसका वर्णन है और बहुत ही आवश्यक है। जितने भी लोग
और ये तो कर्म प्रधान योग है वैसे भी, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सोनेट है जो बार बार ना केवल पढ़नी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, हर जगह लिखी होनी चाहिए। द डिवाइन वर्कर, आई फेस अर्थ्स हैपनिंग्स विद एन इक्वल सोल। पहला क्वालिफायर, ये हुआ वो हुआ, झट से, जो कई लोग होते हैं ना मूड्स के हिसाब से चलते हैं, हमारा मन नहीं है, समझ ही नहीं आता है मुझे क्या मतलब है, हमारा मन नहीं कर रहा, आज हमारा मन है, अभी हमारा मन नहीं है। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस है इसमें जो बड़ी हेल्पफुल होती हैं। एक जगह श्री अरविंद एक छोटी सी बात कहते हैं, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी आर वेरी गुड मीन्स टू अराइव एट सेल्फ मास्टरी। अब बोलें आप सेल्फ मास्टरी इसमें कैसे? अब देखिए, आपको कोई स्थान पे एक पर्टिकुलर टाइम पहुंचना है और रोज पहुंचना है, तो जो जो कार्यक्रम होते हैं सब आप इस फोकस को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो हुई ना प्रारंभ, हुई सेल्फ मास्टरी। आश्रम में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप 8 बजे पहुंचना है। अब आप ये नहीं कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, आज थोड़ी देर और सो जाऊं, आप उठोगे, सेल्फ मास्टरी वहां से शुरू हुई। आपको पहनना, खाना, भोजन व्यवस्था, रास्ते में कोई मिल गया, कहिए पांडे जी कैसे चल रहा है, तो आपको पता है भैया मुझे 8 बजे वहां पहुंचना है। आप बोलोगे सब अच्छा, सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट आंसर इज कृपा, उसके आगे कुछ पूछेगा नहीं, और सच है तो आप अपना कट लोगे, बड़े भाई कृपा, आगे कुछ नहीं, डिस्कशन नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पहुंचना है। हो सकता है वो सोचे कि एक ऐसा रूखा सूखा व्यक्ति है, सोचने दीजिए, उसको प्लीज करने का हमारा काम नहीं है, हमारा काम है भगवान को प्लीज करना। आप वहां पहुंच गए, अब वहां पे हर तरह की चीजें हो रही हैं जीवन में, संसार में, जिससे हम उद्वेलित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। यदि ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट, आप सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि भगवान ने तलवार उठाई, या श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र, इंस्ट्रूमेंट है ना उनका, कॉन्शियस है, उठाया, और सुदर्शन चक्र ने देखा ये जिसको मारने वाले हैं वो तो इनका मामा है, और कहा सर आर यू श्योर, आपके मामा जी हैं, हमारे भी बड़े प्रिय हैं, बहुत इनके घर में हमने कचौड़ियां खाई हैं। तो क्या कहेंगे श्री कृष्ण, तुम रहने दो, मेरी कौमुदी गदा है ना, वही काफी है। क्यों? क्योंकि यही होती है यंत्र की विशेषता, कि वो फिर पूरी तरह सरेंडर्ड है। आई फेस अर्थ्स हैपनिंग्स विद एन इक्वल सोल। क्या क्या नहीं होता है, देखिए अर्जुन के साथ बेटे की मृत्यु होती है, घटोत्कच की मृत्यु, अपनों की मृत्यु, स्वजनों की मृत्यु होती है हर तरफ। लेकिन यंत्र कभी ये नहीं कहता है कि भाई मेरे जो प्रिय हैं उनको आपने दुखी किया, अब नहीं करता मैं। सो ही लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। आई फेस अर्थ्स हैपनिंग्स विद एन इक्वल सोल। इन ऑल आर हर्ड दाई स्टेप्स, दाई अनसीन फीट tread destiny's pathways in my front, life's whole tremendous theorem is thou complete। क्या पंक्ति है! केवल वे चीजें नहीं जिनको हम शुभ कह रहे हैं, वे चीजें भी जो अशुभ, वो भी भगवान, हर एक इवेंट, हैपनिंग, सरकमस्टांस में भगवान को देखना। शेरविंद की एक बड़ी सुंदर लेखनी है, योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, हालांकि वो पहले की है, परंतु उसमें जो फंडामेंटल यही बार बार दिमाग के अंदर, इन एवरी इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस, वह जिनको हमारा मन कहता है अच्छे है, अच्छा है, और वह जिसको कहता है बुरा है, उसमें भी सब में भगवान आ रहे हैं, और भगवान प्रकट कर रहे हैं, कोई ना कोई उनकी लीला चल रही है। तो जब इस भाव से हम जीवन जीते हैं तब ये भाव आता है। और कितनी सुंदर ढंग से श्री अरविंद प्रस्तुत कर रहे हैं, लाइफ्स होल ट्रेमेंडस थ्योरम इज दाउ कंप्लीट। अब इसको कैसे समझें? हम सब जानते हैं कि हम भाई भगवान से जुड़ गए, अब हमारे जीवन में सब अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। मान लीजिए राम जी तो स्वयं भगवान हैं,
कहते भाई मैं तो खुद ही भगवान हूं, मेरे जीवन में तो सारा उल्टा पुल्टा हो रहा है। लेकिन अब देखिए वो भगवान की लीला क्या है। सोचिए माता सीता राम जी के साथ नहीं जाती, कहती भाई आपकी प्रॉमिस है, उलझो आप, मैं यहां रहूंगी। तो क्या होता, राम जी 14 साल वनवास करके आ जाते, थोड़े दंडकारण्य में होता मारकूट। श्रीलंका तो जाते नहीं, श्रीलंका नहीं थी वो, लंका जो भी थी, वहाँ तो जाते नहीं, रावण का वध होता नहीं, ना सीताहरण होता, बड़ी सुंदर सी रामायण होती। लेकिन श्री कृष्ण जब कहते हैं पौरुष में मैं राम हूं, अब देखिए ये राम का जो रामत्व है कहाँ प्रकट होता है। जब वो समुद्र कहता है मैं नहीं देता हूं रास्ता, अब वो देखिए वो दृश्य क्या है। वो ये नहीं कि राम जी ने डरा दिया, वो ये नहीं कर रहे, वो देखिए कि उनके अंदर किस शक्ति का संचय था कि समुद्र ओबे करने को तैयार हो जाता है। व्हाट इज दैट पावर, जो अपने अंदर के समुद्र को बांध ले। इसे मैन ऑफ इंटेंस एनर्जी, जहां भी उनकी फीलिंग्स दिखाई ना श्री राम की, इंटेंसिटी है उसके अंदर, लेकिन वो मर्यादित है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी और समुद्र की यही समानता है। तो जिसने अपने अंदर के समुद्र को मर्यादित कर दिया, वो जब बाहर का एलिमेंट जो समुद्र उसका प्रतीक है वो ओबे करता है। तो श्री राम की कथा अधूरी है, किसके बिना, सीता के बिना। और कई बार लोग कहते हैं उत्तरकांड हुआ नहीं हुआ, ये सब बात की बातें। मेरा अपना मानना है कि उत्तरकांड नहीं हुआ अगर, तो भी राम कथा अधूरी रह गई। क्यों अधूरी रह गई? माता सीता कौन है, थोड़ा बहुत उनका दिखा देते कि भाई रावण के पास वैसे रही। लेकिन अब देखिए रामायण बिना सीता के राम नहीं। सीता का पूरी जो पावर है, एम्पावरमेंट, अक्सर मैं कहता हूं कि एम्पावर्ड वुमेन की जो अल्टीमेट पहचान है वो हम सीता में देखते हैं। पति ने त्याग दिया, अकेली चली गई वन, और गर्भ धारण किया हुआ है। एक क्षण के लिए उनके अंदर बिटरनेस नहीं आती है। कौन है ये? बच्चों को पूरी कथा सुनाती हैं श्री राम की, कहीं ये नहीं बताती तेरे पिता मालूम है कैसे थे। हम लोग बोलते रहते हैं यहाँ लोग, माता सीता की वाणी से सुनो। यहां तक कि जब लवकुश कहते हैं कि बाद में उनको जब पता चलता है, कहती नहीं तुम समझे ही नहीं राम को। तो कौन होंगी वो लेडी जो अकेली 2 बच्चों को रानी होते हुए, साम्राज्ञी होते हुए, एक साधारण वनवासी का जीवन व्यतीत करती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, लेकिन उनके हृदय में बिटरनेस नहीं है, जिन्होंने अपने दुख को अपने ही अंदर रखा है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं होता होगा, अपने ही अंदर रखा है, प्रेम के बीच में खरोंच नहीं आने दिए है। व्हाट ए पावरफुल पर्सनालिटी। बिना उत्तरायण के माता सीता का तो आप देखिए थ्योरम कंप्लीट, ये कंप्लीट पैकेज है लाइफ में। अगर हम चाहते कि नहीं अब हमारे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, तो कंप्लीट थ्योरम नहीं है, कुछ मिसिंग है। स्ट्रेंथ का जो संचय होता है, जो प्रकटन होता है, कब होता है? जब एडवर्सिटी आती है। तो इसलिए सब चीज के अंदर भगवान को देखना, डेस्टिनी की हर गति में यह भी भगवान है जो शुभ है, यह भी भगवान है जिसको मैं अभी अशुभ समझ रहा हूं। सब शुभ है, सब मंगल है। तो तब जब हम जीवन ऐसे जीते हैं तो जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो लाइफ ट्रेमेंडस थ्योरम क्या होती है? फॉर्मूला जो जिससे आपको पूरी इक्वेशन मिल जाती है, उसमें कुछ मिसिंग रह जाता है। तो अर्थ की जो जितनी घटनाएं हैं उनको मैं संभाव से भगवान के ही हैं, जो अच्छा दिखाई दे रहा है उसमें भी, और वह भी जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, उसमें भी भगवान है। तो ये पहला पद है, पहला स्टेंजा। दीन जान की माता, हनुमान जी को दिया है। बिल्कुल सही बात है, चिरंजीवी का वरदान।
ये भी है, बिल्कुल। और वो देखिए कि वो डेविएट कैसे नहीं करती हैं, वो हनुमान जी का सत्य, वो सच में भगवान के सेवक है। वो इस पर नहीं दी जाती कि भाई मेरे बच्चे हो तो चलो तुम अब गद्दी संभाल लो। बिल्कुल सही बात है कि शी डजंट डेविएट फ्रॉम दैट। तो ये है पहला चरण। नो डेंजर कैन परटर्ब माई स्पिरिट्स काम। दैहिक, दैविक, भौतिक, अलग अलग जगह से डेंजर्स आते हैं भगवान के काम में। आप ऐसे थोड़ी, और क्यों आते हैं उसमें भगवान को देखिए। इट्स ए चैलेंज जिससे आपके अंदर समर्पण, आपके अंदर रिजुता, आपके अंदर आत्मिका शक्ति, ये सारी चीजें बढ़ती। ज्ञान इन द फेस ऑफ डेंजर। जो डेंजर से घबराता है वो संपूर्णता से भी घबराता है। वो आधा अधूरा रहेगा सेफ कि भाई मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे नहीं है। सारी कहाँ कहाँ जाके जो टोटलिटी है। नो डेंजर कैन परटर्ब माई स्पिरिट्स काम। क्यों? माई एक्ट्स आर दाइन, आई डू दाई वर्क्स एंड पास। तुम्हार कर्मो तुम ही करो माँ, लोके बोले कौरियामी। और माँ कहती है जब मैं कोई काम देती हूं तो तुमको पूरा सामर्थ्य देती हूं उस काम को करने के लिए। एक जगह माँ ये कहती हैं, जब किसी ने कहा माँ मुझे बुखार हो गया, ये हो गया, माँ कहती है माई चिल्ड्रेन हु आर वर्किंग फॉर मी हैव नो राइट टू बी सिक। अब आप सुनो तो लगता है जी तुम कैसे बीमार हो गए? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है चेतना के अंदर। बट यू कंटिन्यू। यही पूछती थी माँ, हर बार पूछती थी कि कोई भी ये सब होती थी अप डाउन, कहती थी काम करता जा रहा है? हाँ काम करता जा रहा है, ठीक है, देन डोंट वरी। डिवाइन वर्कर श्रिंक नहीं करता इससे। और ये आगे जी, ये मेरे पसंद के नहीं है, वो सिचुएशन पसंद की नहीं है, कंटिन्यू वर्किंग। तो यहाँ पर ये है माई एक्ट्स आर दाइन, आई डू दाई वर्क्स एंड पास। अब निष्काम कर्म का अल्टीमेट फेल्योर इज क्रेडल्ड ऑन दाई डेथलेस आर्म, जिसको हम कहते हैं फेल्योर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। श्री अरविंद कहते हैं कि ये संसार में जो एक छलांग वाला विकास हुआ है वो केवल आधे दर्जन रिवॉल्यूशन से हुआ है, और प्राय सभी अपने समय में फेल्योर माने गए थे। उसका एक उदाहरण तो बड़ा स्पष्ट है, स्वयं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें पीछे श्री अरविंद थे, फेल्योर था। वो नेपोलियन तो बेचारा चला गया, एक प्रिजन जैसी जगह थी जहाँ दांतन जो स्वयं श्री अरविंद जिसके पीछे थे उसको गिलोटिन कर दिया। रोबोस्पियर जो नलनीदा थे वो डिट्रैक्टर बन गए थे। ये सारी चीजें हुई थी, टूट गया था। जीसस क्राइस्ट जब सूली पर लटके, यू विल फील इट्स ए फेल्योर। श्री कृष्ण, आप सोचिए कैसा उनको महसूस हुआ होगा। वो आए थे क्या देने? वृंदावन का आनंद। अंत में क्या हुआ? सारा कुल, खानदान, द्वारका सब डूब गई। अगर आप एकदम इम्पर्सनली एनालाइज करेंगे तो हम कहेंगे कि वो फेल्योर था। मतलब एक तरह की बुद्धि कि ऐसा राज्य दिया युधिष्ठिर को, लेकिन क्या कोई, सब नष्ट हो गया, इस तरफ उस तरफ दोनों, और उनका अपना कुल नष्ट हो गया, द्वारका नष्ट हो गई। परंतु वो फेल्योर कैसे मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये केवल एक विश्वास की बात नहीं है, वो एक अटेम्प्ट होता है, एफर्ट होता है। और कई बार ये एफर्ट्स होते हैं जो मनुष्य को तैयार करते हैं। फिर एक टाइम आता है जब वो छलांग लगाता है। और इसका मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, वो जो चक्का फेंकते हैं ना, वो तो आप बार बार घुमाता है घुमाता है घुमाता है। स्लो मोशन में देखो तो लगेगा अरे ये देखो आगे है, फिर पीछे है। और करता करता 3 ट्रायल होते हैं। पहला नहीं पहुंचा, दूसरा नहीं पहुंचा। एडवर्टाइजमेंट आता ना बोनविटा या किसका, क्या फायदा पीने का, मैं तो अभी भी नहीं पहुंची। तो क्या कहती है, कल तुम कहाँ थी? यहाँ। आज कहाँ हो?
वहां, तो कल कहां होगी? तो ये सारे जो अप्रोक्सीमेशंस हैं हम उनको फेल्योर कहते हैं, क्योंकि हम उसको एब्सोल्यूट में देखते हैं। अब सोचिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन श्री अरविंद कैसे लिंक करते। एक योगी ने हिमालय में स्वप्न देखा, फ्रांस में रिवॉल्यूशन पैदा हुआ, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है। ये मुझे वैसे आज तक नहीं पता लगा कि ये कैसे आया। मैंने पूछा भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी कैसे आ गई? कौन सा कनेक्शन है? मतलब कोई ब्रिटिश उससे कनेक्शन तो समझ आती है, फ्रेंच पर है कहां से आई? कहीं ना कहीं वो स्वप्न हमारे अंदर, हमारे ऋषियों के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो कई चीजें हैं जो अपने समय में फेल्योर लगती हैं, लेकिन फिर भी वो भविष्य में सक्सेस का द्वार खोलती है। तो इसलिए फेल्योर इज क्रेडल्ड ऑन दाई डेथलेस आर्म। पकड़ा हुआ है आपने, वो फाइनल नहीं है, भगवान के हाथ में है। विक्ट्री इज दाई पैसेज मिरर्ड थ्रू फॉर्च्यून्स ग्लास। किसकी विजय है? जो भगवान का काम करते हैं वो क्या कहते हैं, आद प्रशंसा हमने किया। केन उपनिषद की कहानी सब जगह पता, हमारी विजय हुई, हमारी विजय हुई, लेट्स पार्टी। तो भगवान यक्ष बन के आ जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है? तो देवता कहते हैं आप कौन हो? आपको तो एंट्री पास है नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड है? कहते मैं तो बिना आइडेंटिटी, मैं जो मर्जी वो आइडेंटिटी कर लेता हूँ। कहते हैं ऐसे नहीं आने को मिलेगा, आप आइडेंटिटी बताइए। कहते नहीं मैं तो आइडेंटिटी कार्ड लेके चलते ही नहीं हूँ, मैं अनाम हूँ। तो देवता बड़े परेशान। तो इंद्र कहते हैं अग्नि को कि जाके देखो कौन है, तुम तो जात वेदस हो, सबको जानते हो, सारे जन्म जितने भी हुए हैं वो तो अजन्मा खड़े हुए हैं। तो अग्नि पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो कहते पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं अग्नि हूँ, सबको जला सकता हूँ। अच्छा ये जरा ये घास को जला के दिखाओ। तो अग्नि फेल हो जाती है, तो चले जाते हैं लज्जित होके कि ये तो पता नहीं कौन से महापहलवान आ गए। फिर वायु जाते हैं, वो फिर मैं ये कर सकता हूँ, मैं वायु हूँ, मैं उड़ा सकता हूँ। तो कहते हैं तुमसे पहले भी एक पहलवान आके बहुत कुछ कह रहे थे, तुम इसको उड़ा के दिखाओ तृण को। तो वायु पूरे वेग के साथ जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तब इंद्र स्वयं जाते हैं कि ये कहाँ कौन है, तो गायब हो जाते हैं। तो वो सटल ईथर में फॉलो करते हैं, तो देखते हैं डिवाइन मदर खड़ी हैं उमा हेमवती का रूप धारण करके। तो कहती हैं स्वयं शाश्वत ईश्वर आए थे तुमको ये बताने के लिए कि ये तुम्हारी विजय नहीं है, ये ईश्वर की विजय है तुम्हारे अंदर। इसीलिए आई एम सो पर्टिकुलर कि कम से कम हम लोगों के केंद्र में, ये मेरा अपना मानना है, ये ऑफिशियल पोजीशन पता नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम सच में भगवान का काम कर रहे हैं तो इसलिए नहीं करेंगे कि हमको क्या पोजीशन दी गई है। हमको जहाँ काम मिला घास छिलेंगे, कोई बात नहीं है, और बड़ा आनंद आता है उसमें। तो ये जो भाव है कि भगवान के लिए कुछ भी हमको करने को मिल जाए, तो वो, और उसमें वो भगवान का कर्म है, सक्सेस भी उनकी है, विक्ट्री उनकी है, फेल्योर उनकी है। तीसरा पद, इन दिस रूड कॉम्बैट विद द फेट ऑफ मैन, दाई स्माइल विद इन माई हार्ट मेक्स ऑल माई स्ट्रेंथ। शक्ति कहां से आ रही है? इन पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ना सक्सेस भटका रही है ना फेलियर भटका रही है। सक्सेस तो लास्ट टेस्ट है, माँ ने बताया, इट्स द लास्ट टेस्ट। ये आपकी शक्ति कहां से आ रही है? जैसे ही आपने कहा अरे हम योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मालूम बस दाई स्माइल, जो मुस्कुरा रहे हैं ना अंदर में, उन्हीं के कारण हम इतना जो मुस्कुरा रहे हैं। क्या सुख है जिसको छिपा रहे, दुख नहीं, क्या सुख है जिसको छिपा रहे हैं, उनकी मुस्कान है। अब सोचिए कौन सी मुस्कान है? वो मुस्कान है परम एश्योरेंस की। आप
युद्ध लड़ रहे हैं और आपके सामने मृत्यु खड़ी है और भगवान आपके साथ हैं, आपने एक क्षण को देखा भगवान मुस्कुरा रहे, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? अरे भगवान मुस्कुरा रहे, मैं सीरियस हो रहा हूं। जीवन मृत्यु सब इनके हाथ में है। Thy smile within my heart makes all my strength. Thy force in me labors at its grandiose plan. तुम्हारी शक्ति कार्य कर रही है। माता जी का काम बेस्ट होता है जब मैं नहीं होता है। हाँ, जितना पीछे हटेंगे उतना काम बेटर होगा। पीछे हटना मतलब नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। आप बस प्रस्तुत हो जाइए, खुल जाइए। और वो काम क्या है? आपकी ही संकल्प की सिद्धि हो। ये नहीं कि मैं चाहता हूं कि काम ऐसे हो, वो नहीं हो रहा, अब नहीं। हम क्या जाने मां की क्या विल है, हम उसको किसी मेंटल फॉर्मेट में क्यों बांध रहे हैं? दाई फोर्स इन मी लेबर्स एट इट्स ग्रैंडियोस प्लान। अब ये ग्रैंडियोस वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक है ग्रैंडियोस से अर्थ निकलता है बहुत महत्व, ये भी लोग सोचते हैं माँ का प्लान ग्रैंडियोस, बड़ी बड़ी स्कीम। ये नहीं है, ये एक साधारण अर्थ है। ग्रैंडियोस मतलब एक बहुत बड़ा महत् लक्ष्य, जिसमें ना जाने कितने स्टेप्स होंगे, क्या क्या होंगे, हम उसके बीज को, हम उसके फल को चखेंगे नहीं चखेंगे मालूम नहीं। ये होता है ग्रैंडियोस। वो बाहर का ग्रैंडियोस नहीं कि बना दिया एक खूब बड़ी बिल्डिंग बना दी। ग्रैंडियोस प्लान इनडिफरेंट टू द टाइम स्नेक्स क्रॉलिंग लेंथ। टाइम स्नेक कौन है? शेषनाग, अनंतनाग। वो तो अपने हिसाब से चल रहा है। आपके अंदर ये भाव आ गया, यहां ये होना चाहिए, पूरा जीवन आपका चला गया, नहीं हुआ तो क्या वो व्यर्थ गया? नहीं। कुछ लोग जमीन जोतते हैं, कुछ बीज डालते हैं, कुछ जल डालते हैं, कुछ प्लांट को सेवा देते हैं कि पेड़ पौधे को पशु पक्षी ना खा जाए। कल बात हुई ना, कुछ काग बगुआ भी बने होते हैं। और कुछ हैं जो फल खाते हैं, अच्छी बात है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। हम लोगों को लगता है देखो हमने मेहनत की, हमको किनारे कर दिया, ये देखो मजे कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो कौन है? वो भी तो वही है, दूसरा नहीं है। और बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि समथिंग यू डिड जिसका आनंद अगली जनरेशन या ना जाने कौन सी जनरेशन लेगी। ऐसा होना चाहिए अपने अंदर में विजन। इनडिफरेंट, समय लग रहा है कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे जो काम हमको दिया है। तो ये होती है जो भगवान का कार्य करने को तत्पर होते हैं, उनकी अवस्था। लास्ट में सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटी क्या है? नो पावर कैन स्ले माई सोल, इट लिव्स इन थी। मैं तो आप में सतत निवास कर रहा हूं। ये चीजें होंगी, आएंगी, जाएंगी। मैं अपनी पूरी ऊर्जा से आपको समर्पित कर दूंगा, आप करते रहो जो जो करना है। ये बॉडी केवल एक चैनल बने। नो पावर कैन स्ले माई सोल, इट लिव्स इन दी, दाई प्रेजेंस इज माई इमॉर्टैलिटी। कोई स्ले नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ही हो जो कृत्य कर रहे हो। और आप तो अजन्मा कालातीत हो। आप आज इसमें कर रहे हो, कल किसी में करो, किसी के थ्रू करोगे, फर्क क्या पड़ता है? कि मेरे अंदर ये, कई लोग ऐसे बोलते हैं हम तो देखेंगे नहीं सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं ना, बड़े बूढ़े दादा। तो कभी कभी मैं कहता आपके पोते देखेंगे, कोई प्रॉब्लम है उसमें? बोले तो उसका क्या फायदा? नहीं, आपको फायदा नहीं होगा, आपके पोते को फायदा होगा। कहने का अर्थ कि आप जो पैसे जमा कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? ये एक लोक संग्रहार्थ जब कर्म किया जाता है तो ये थोड़ी सोचा जाता है कि भाई हम क्या देखेंगे। ये हम क्या देखेंगे वाली जो मेंटेलिटी है ना बड़ी, और वो भी जो हम लोग तो पुनर्जन्म को मानते हैं, हम भी देखेंगे, इस जन्म नहीं अगले जन्म, अगले जन्म नहीं दूसरे जन्म, 1000 जन्म कुर्बान, कुछ भी नहीं, मजा है, 1000 जन्म सेवा करेंगे। प्रॉब्लम क्या लो? कब आएगा सुपर माइंड, कब आएगा सुपर माइंड, कब दिखेगा वो मनुष्य जो गोल्डन चमकीला एकदम? अरे भाई दिख जाएगा, तुम अपनी सेवा का आनंद ले रहे हो ना, लेते रहो।
कितना उसमें जॉय है इस भाव में कि भगवान स्वयं को फुलफिल करेंगे ही सृष्टि में। इसी बात का आनंद होना चाहिए। कौन क्या कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो कविता है श्री अरविंद ने लिखी है, श्री अरविंद के जीवन के कई उनके ऐसे कृत्य हैं। स्वतंत्रता संग्राम में देखा जाए तो जब श्री अरविंद जाते हैं, जिसको लोग समझ नहीं पाए, तो उनसे किसी ने पूछा आप क्यों आ गए? उन्होंने कहा बिकॉज जो कुछ आवश्यक था लाइंस को ले डाउन करना, मैंने ऑलरेडी वो कर दी थी। आगे वो क्लियर था कि इस लाइंस पर चल के भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। इट डिडंट मैटर कि कौन उनको नाम जान रहा है नहीं जान रहा है, ये मैटर नहीं करता था। उसी प्रकार से एक बार वो कहते हैं, माता जी कहती हैं, ही रिनाउंस द रियलाइजेशन इन हिज ओन पर्सनल बॉडी टू हिज इन द कलेक्टिव रियलाइजेशन। माता जी का एक मैसेज है ना, ये 5 दिसंबर को लेके 6 या 7 दिसंबर को माँ ने दिया था कि उन्होंने एक परम त्याग के रूप में उनके अंदर जो संचय हो गया था अतिमानसिक चेतना, वो चाहते तो कट ऑफ करके उसमें जाते जाते रूपांतरित कर देती हो, तो तपोधनी श्री अरविंद। लेकिन फिर उनके और इस संसार के बीच में इतना बड़ा गैप हो जाता, तो एक अच्छा तैयार होने दो, सबको साथ लेके चलेंगे। तो वो सब वितरित किया, स्वयं इनकॉन्शियंट में गए, वहाँ पर उस कहते हैं जड़ तत्व की जड़ में जा करके वहाँ पर बांधने के लिए अतिमानस का दूसरा छोर। हाउ डज इट मैटर? द्वितीय विश्व युद्ध बहुत कम लोग जानते हैं उनकी क्या भूमिका रही है, और ये एक युग में नहीं किया है उन्होंने, युगों युगों से उनकी ये गाथा है। अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का जब हम परस्पर कथन सुने, ऐसी मान्यता है कि श्री अरविंद ही अगस्त ऋषि थे, और जो वहाँ पर समाधि के पास जो चौकोर स्थान है वो उनकी यज्ञवेदी थी। और पांडिचेरी को तो अगस्त ऋषि की भूमि वेदपुरी के नाम से जाना भी जाता था। तो उनकी ये जब हम वार्तालाप सुने तो यही वार्तालाप हो रहा है कि और कितना हमको गहराई में जाना होगा। लोपामुद्रा भी ऋग्वेद की ऋषिका हैं, हिम से उनके नाम से, अगस्त ऋषि की भी हैं, कि और कितना गहरा जाना पड़ेगा हमको। देखिए कब किस समय के अगस्त ऋषि और आज श्री अरविंद। लेकिन वो ये जो अवस्था होती है ना, एक टाइमलेस स्टेट में रह के जब आप काम करते हो। तो एक और पोयम है छोटी सी, वी कैन रीड दैट, और वो श्री अरविंद इन द बैटल, बस उसके डिवाइन वर्कर के लगभग लगी हुई है 3-4 पोयम्स के बाद। इन द बैटल, युद्ध में। अब भगवान किससे युद्ध कर रहे हैं? सब में भगवान है, सब ही भगवान है, तो युद्ध किससे कर रहे हैं? तो छिन्नमस्ता का जैसे दृश्य है, अपनी ही पुरानी देह को वो तोड़ते हैं जिससे नई कोई चीज प्रकट हो सके। तो माता जी बार बार कहती, जब वो ओम नमो भगवती इन्वोक करती हैं, इट इज द डिवाइन ऑफ द फ्यूचर। तो इन द बैटल किससे युद्ध है उनका? ऑफन इन द स्लो एजेस वाइड रिट्रीट ऑन लाइफ्स लॉन्ग ब्रिज थ्रू टाइम्स एनॉर्मस सी, आई हैव एक्सेप्टेड डेथ एंड बोर्न डिफीट, इफ बाय माई फॉल सम गेन वेयर क्लस्ट फॉर दी। क्या बात है! लोग कहेंगे देखो क्या आइडियल था इसके अंदर, गिर गया। लेकिन यदि मेरे गिरने से आपका एक पग सुलभ हो जाए, और श्री अरविंद माता जी का अगर इमीडिएट हम लाइफ्स देखें तो श्री अरविंद का तो हम जानते ही हैं, उनके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उद्दांतन को जो गिलोटिन दिया गया था, वो इस लाइफ में भी उसका वो उनके ऊपर हल्का सा एक झटके का वो फीलिंग था। माता जी खुद लिखती है, माँ जॉन ऑफ आर्क उनकी एक विभूति थी। 19 साल की लड़की को जला दिया गया। वो अग्नि का जो इंटेंस वो है ना, वो उनको इस लाइफ में भी शी यूज्ड टू एक्सपीरियंस दैट। लेकिन क्या जॉन ऑफ आर्क हार गई? नहीं, सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन्हीं की आहुति का परिणाम है। अगर आप देखें
लेकिन उस समय देखने से क्या लगा होगा, अरे देखो यही होता है ना, आइडियल नहीं होना चाहिए, देख बेटा तू बस रोटी कपड़ा मकान इसी में लगा रहे, देख क्या हुआ था परिणाम। जॉन ऑफ आर्क 19 साल में रणचंडी, उनकी तो लाइफ इतनी इंस्पायरिंग है। जो सोल्जर्स हैं वो कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे एक लड़की के अंडर। अच्छा तुम समझते हो मैं लड़की हूं? रातों रात अपने केश काट देती हैं और खड़ी हो जाती हैं तलवार लेके, कहते हैं मैं देखती हूं कौन है लड़का और कौन है लड़की। वेरी इंस्पायरिंग। क्या युद्ध लड़ती हैं और बाद में उनको झूठे चार्जेस फ्रेम करके चर्च जला देता है, लेकिन मरते हुए भी वो अपने फेथ को नहीं छोड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कहते थे लोग कि ये क्रिश्चियन है लेकिन क्राइस्ट के अगेंस्ट है, क्यों? इनको तो विजन आते हैं, क्राइस्ट इनको आगे बोलते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। तो जब उनको जलाया जाता है तो जलते जलते वो, उनके हृदय में क्या भाव आता है, काश मुझे क्रॉस मिल जाए कहीं से। और कहते हैं कि एक वहाँ पे प्रीस्ट होता है जिसको ये सारा दृश्य अच्छा नहीं लग रहा था, वो एक घास को, सूखी घास को उठाता, उसका क्रॉस बना के फायर में फेंक देता है। जॉन ऑफ आर्क जल जाती हैं, लेकिन ये दृश्य याद रखती हैं। ऐसा मान्यता है कि वो हमारे अमृता थे। अब देखिए वो किस लेवल पे खेल होता है। बाहर से शी डाइड, कितना दुख हुआ होगा, कितना पीड़ा हुई होगी, लेकिन उसने मार्ग प्रशस्त किया आगे का। हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई, और हमारे यहाँ तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, उसको लोग कहते हैं इट इज ए फेल्ड क्रांति, पर पहली बार इस तरह की क्रांति हुई कि हिल गया था ब्रिटिश साम्राज्य। छोटी मोटी होती थी, वो दबा देते थे, लेकिन इस मैसिव स्केल पर इट शुक द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द रूट्स। श्री अरविंद महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहते हैं कि द लास्ट स्पार्क ऑफ कृष्णाज एक्शन, श्री कृष्ण के तेज को की जो अंतिम चिंगारी थी वो लक्ष्मीबाई ने एम्बॉडी किया था अपने अंदर। और बहुत सारे ऐसे, आप एट अनदर लेवल, मीराबाई घर से निकल गई, जहर दे दिया, ये सब स्टोरी है ना, लेकिन अंत में कौन था राणा कोई नहीं जानता, मीराबाई को सब जानते। अब देखिए यही है। Often in the slow ages wide retreat on life's long bridge through time's enormous sea, I have accepted death and borne defeat, if by my fall some gain were clutched for thee. To this world's inconscient power thou hast given the right to oppose the shining passage of my soul. इनकॉन्शियंट को किसने ये अधिकार दिया अपोज करने का? आपने ही दिया है। वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं है, दाउ हैज गिवन द राइट। क्यों? एक्सट्रीम अपोजिशन में ही आपके अंदर एक्सट्रीम दिव्यत्व निकल के आता है। कई ऐसी कहानियां हमारे यहाँ। एक्सट्रीम अपोजिशन, एक्सट्रीम एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द हाईएस्ट और ब्रेक्स यू। दो मतलब चीजें होती हैं, या तो आपके अंदर दिव्यत्व निकल आएगा, या तो कहते हैं आपने ये अधिकार दिया है मेरी सोल को टेस्ट करने का। शाइनिंग पैसेज ऑफ माई सोल। सी levies on each step the tax of night. Doom, her unjust accountant, keeps the roll. Tax of night. रात का क्या टैक्स है भाई? पहला पोषण तो अंधकार में ही होता है हमारा। किसी भी मनुष्य को देख लीजिए, जन्म से उसके अंदर जनरली आसुरी वृत्तियां होती हैं। जब वो छोड़ के जाना चाहता है, कहते हैं ऐसे नहीं, हमने तुमको बहुत बड़ा किया है, पाल पोस कर 20 साल के होके तुम अब ये कह रहे हो कि तुम अपने दिशा में जाओगे, आश्रम ज्वाइन कर लोगे। हम लोग का क्या, हम जो माता पिता हैं तुम्हारे,
टैक्स ऑफ नाइट, अनजस्ट अकाउंटेंट। ठीक है भैया, आपने 20 साल बड़ा किया, चलो मैं 20 साल कमा के आपको देखभाल कर लूंगा ना। बुढ़ापे का कौन सहारा होगा? ऐसे थोड़ी है। हमने तो पैदा ही इसीलिए किया था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी लाठी बनेगा। अब ऐसी सी बातें, अब ये कोई लॉजिक है? अच्छी दिशा में जा रहा है बच्चा, ये नहीं कि कोई बुरी दिशा में जा रहा है, बल्कि बुरी दिशा में जाएगा तो जल्दी बाय, हाँ ठीक है अमेरिका तुझे जॉब मिल गया जा, चाहे वो वहां से धेला नहीं भेजे। हमारा बेटा तो अमेरिका में जी काम करता है, कॉल ना करे, पैसा ना भेजे, कोई बात नहीं। आश्रम जा रहा है, देखो कैसी हाय तौबा मचेगी। हम क्या कहेंगे लोगों को? लोग सोचेंगे बेकार होगा, निकम्मा होगा, तो क्या कहेंगे? आश्रम क्यों चला गया? एक बार दिल्ली में मेरी पोस्टिंग थी, कविता और युत्सु यहाँ पढ़ते थे पांडिचेरी में, तो छुट्टी पर आए थे। तो कविता बैठी हुई थी, क्वार्टर जो मुझे मिला हुआ था, और मैं ऑफिस में गया था। तो कोई सज्जन मुझसे मिलने आए, मिले नहीं तो वहाँ मिलने के लिए आए। तो वहाँ उन्होंने देखा मिसेस पांडे बैठी हैं, वो जीन्स वीन्स में अपना अच्छे से बैठी है। तो उन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा मैं मिसेस पांडे। तो बोले अच्छा, आप तो दिखने में अच्छी भली है, पांडे जी ने आपको छोड़ के यहाँ क्यों रह रहे हैं? उसने कहा भैया कोई छोड़ के नहीं रह रहे, वो वनवास कर रहे हैं, मजे मैं कर रही हूं आश्रम में, वनवास उनका है। अब ये देखिए बुद्धि की सीमा है। एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूं, आप तो अच्छी भली हैं। आपको छोड़ के दिया उन्होंने, वो यहाँ रह रहे। अब ये कैसे समझाओ कि भाई ये आश्रम में बच्चा पढ़ना, उसका मैं रोज दुखी हो रहा हूं, भगवान मेरा नंबर कब आएगा? तो ये जो सोच है, तो ये जो बैटल टैक्स ऑफ नाइट, तो वो टैक्स ऑफ नाइट मैं दे रहा था। होता है ना, कोई तो टैक्स भरेगा ऑन बिहाफ, तो टैक्स ऑफ नाइट। भगवान तो हम लोगों का अपनी तरफ से चुकाते हैं। डूम, हर अनजस्ट अकाउंटेंट, जो कार्मिक लॉ ना, एग्जैक्ट अनजस्ट अकाउंटेंट। भैया इतने बुरे भी हम नहीं थे कि इतनी बड़ी विपदाएं आ गई। अब कोई पूछो राम जी आपने क्या, कभी किसी ने पूछा राम जी आपने कोई महापाप किए होंगे पूर्व जन्मों में? अब माता सीता ने, कभी कोई सोच सकता है, कल्पना कीजिए। पर ट्रेडिशनल कार्मिक थ्योरी के हिसाब से तो यही अप्लाई करेगा, है ना, कि पांडव तो पक्का वर्स्ट पॉसिबल पीपल, इसीलिए वही जन्म में इतना सफर किया। दुर्योधन तो धर्मात्मा रहा होगा। अनजस्ट अकाउंटेंट। अराउंड माई वे द टाइटन फोर्सेस प्रेस, दिस अर्थ इज देयर्स, दे होल्ड द डेज इन फी। रुद्र की शक्तियों ने इस धरती को गुंथा है। उन्होंने, शेरविंद कहते हैं द डेड रुद्रा मस्ट बी पेड बिफोर द लॉ ऑफ विष्णु कैन प्रिवेल। तो वो आसानी से नहीं दे छोड़ते हैं। वो कहते हैं ये हमारी वक्फ की जमीन है। क्यों? हमने एक समय इस पर राज्य किया था। अब इतनी मूर्खतापूर्ण चीजों को हम मानते हैं। अब सोचिए आप, इसको क्या कहा जाए? कोई लॉजिक है? एक समय हमारे पूर्वजों ने राज किया था, तो भैया एक समय तो राजा राम की थी पूरी धरती, लेट्स सॉर्ट इट आउट। पर है अनजस्ट अकाउंटेंट हुआ ना ये, उस पर इतने डिबेट हो रहे हैं। अरे काहे की डिबेट भाई? कभी थे नहीं थे, ये पोर्चुगीज ने भी किया। पोर्चुगीज तो इस हद तक गए, जो क्रिश्चियन थे वो सारे वो सेंट फ्रांसिस को पूजा करते हैं। इन्होंने जो किया वो तो महा अन्याय, कि वो बंदा मर गया कन्वर्ट होके, वो जो जनार्दन था वो जॉन बन गया, मर गया। किसी ने कहा वास्तव में इसने नाम बदला था, पद्धति नहीं बदली थी। घर में उसके चुपचाप घंटी हमने सुनी है।
तो वो मरा हुआ व्यक्ति जो अब गवाही नहीं दे सकता, उसके बेटे से जमीन हड़प करके चर्च को दे दी जाती थी। बोलिए, सिविलाइज्ड नेशंस। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है जब कहते हैं सिविलाइज्ड, तो बारबेरियंस तुम सभ्यता सिखाओगे, ये तो तुम्हारी, तो डूम हर अनजस्ट अकाउंट। लोगों ने ये सबसे गुजरे हैं। तो वो नहीं छोड़ते, कहते हैं ये हमारी भूमि है, वक्फ की भूमि है, ये हम नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़े हुए हैं उसको, ये जो डार्कनेस की फोर्सेस हैं, टाइटैनिक फोर्सेस हैं। आई एम फुल ऑफ वुंड्स एंड द फाइट मर्सीलेस, इज इट नॉट येट दाई आवर ऑफ विक्ट्री। कौन घाव दे रहे थे श्री अरविंद को? उनके अपने। वो लिखते हैं ना, हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क, हिज एनिमीज आर द बीइंग्स ही केम टू सेव। आप देखिए उनके पत्र जो लिखे हैं लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो एक जगह एक समय श्री अरविंद कहते हैं, तुम लोग चाहते हो कि मैं आश्रम बंद कर दूं तो मैं बंद कर देता हूं, मुझे तुम डायरेक्टली कह दो, लेकिन यदि तुम हिटलर का साथ दे रहे हो तो ये मान के चलो कि तुम वास्तव में एक तरह से उसको यहाँ बुला रहे हो, और अगर वो आ गया तो 10,000 वर्ष सभ्यता पीछे चली जाएगी। अब वो उस समय उन्होंने ये सब देख लिया था। पोयम है उस पर, द ड्वार्फ नेपोलियन, चिल्ड्रन ऑफ वोटान, पोयम है उस पर, ये भी उससे रिलेटेड है। ये लोग बुला रहे थे, बहुत अच्छा है। सुभाष चंद्र बोस जाके हाथ मिला लिया, टैगोर जी वहां जाके स्टालिन के यहाँ, मुसोलिनी के यहाँ, और मुसोलिनी उनका बड़ा भव्य स्वागत किया, बड़े इंप्रेस हो गए। उन्होंने एक स्पीच दे दी कि बहुत अच्छा आदमी है, लोग ऐसे ही कहते हैं कि बड़ा खराब है। वो यही चाहता था, पब्लिक ओपिनियन। फिर ये अपने कौन थे, विल डुरांट, जिन्होंने हिस्ट्री थोड़े इंडिया सिंपैथाइजर थे, उन्होंने कहा प्लीज़ आप ऐसे मत दीजिए अपने इंप्रेशंस, यू डोंट नो व्हाट ही इज। लेकिन श्री अरविंद माँ ने योगिक दृष्टि से जान लिया था बैठे बैठे, ये तीनों असुर हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, फिर से आए हैं। कौन थे ये हिटलर, मुसोलिनी एंड स्टालिन। इस बार थोड़ी उन्होंने स्ट्रेटजी बदली, आपस में लड़वा के उनको। पर क्या उन्होंने, उनके अपने शिष्य कह रहे थे अच्छा होगा ना हिटलर आ जाए, अच्छा होगा ना, ये अंग्रेज हमारे शत्रु हैं, उनको मार डाले। वो कहते भाई अंग्रेज शत्रु हैं, वो दूध के धुले नहीं हैं। लेकिन वो तो अब इस अवस्था में आ गए कि वो जाने वाले हैं। वो तो मरा हुआ सांप है, आधा मरा सांप है। ये तो एनाकोंडा है। आप एनाकोंडा को बुला रहे हो ये आधा मरा सांप हटाने के लिए, वो तो निगल जाएगा तुमको पूरा जीवित। लेकिन उनके डिसाइपल्स, तो ये बात है ना कि अभी भी आप देखिए कितने डाउट्स, कितनी शंकाएं। माई वुंड्स आर मर्सीलेस। यहां तक किसी ने पूछा श्री अरविंद से। हम लोग तो देखो सारे समय सेवा करते रहते हैं साधकों की। पहले तो ये पूछा, साधकों की सेवा करने थोड़ी आए, हम तो भगवान की सेवा करने आए, मतलब डाइनिंग रूम में काम कर रहे हैं इसमें। तो श्री अरविंद कहते हैं ऐसे तो मैं भी लेटर्स लिखता हूँ, ये सब लिखता हूँ, तो मैं भी साधकों की सेवा कर रहा हूँ। ये लिखना पड़ा उनको। फिर उन्होंने कहा लेकिन आपके पास तो समय होता है, लिखा, चिट्ठी लिखी। आप सोचो, अब श्री अरविंद परफेक्ट जेंटलमैन, आप सोच सकते हैं कि कोई गुरु को क्या लिख रहा है जो आपका सारा भार उठा रहे हैं। तो श्री अरविंद लिखते हैं कि काश तुम देख पाते मेरा रूटीन, कि 6 घंटे 8 घंटे जो मैं अपनी नाक को कागजों में लगा करके डिसाइपल्स के, मेरे इम्पॉसिबल डिसाइपल्स के पत्रों को जवाब देता रहता हूं, तो स्टोनी हार्ट ऑफ ए डिसाइपल लाइक यू विल ऑल्सो मेल्ट। तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए थोड़ी करुणा जाग जाएगी अगर तुम केवल मेरा बाहर का कृत्य देख लो, अंदर की तो बात छोड़ दो, वो तो मैं क्या बताऊं। अब श्री अरविंद तो इसको मजाक मजाक में, लेकिन उनको वुंड्स नहीं लगते होंगे। आप सोचिए कि ये जिनके लिए मैंने ना जाने क्या नहीं परित्याग करके, लेकिन ये तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो
आई एम फुल ऑफ वुंड्स एंड द फाइट मर्सीलेस, इज इट नॉट येट द आवर ऑफ विक्ट्री। यही वो सीक्रेट भी है 5 दिसंबर का। माँ बताती हैं कि जब उन्होंने देखा कि मनुष्य तो रिसेप्टिव ही नहीं है, वो तो मौज मस्ती कर रहा है, उस जो थे उनको बस शेरविंद है, हम सुरक्षित हैं, माता जी हैं, बस और क्या जरूरत है। तो माँ कहती हैं शेरविंद ने कहा कि ये इतने अनकॉन्शियस क्यों हैं। तो जब उन्होंने देखा, देन शी सेज कि ही डिड नॉट ब्लेम देम, ही वेंट इनटू द इनकॉन्शियंट, कि भाई वो उसके प्रभाव में है, मैं ही कुछ करूं, इसके प्रभाव में ये कार्य कर रहे हैं। उनको दोष नहीं दिया। माता जी का भी यही हम देखते हैं, दोष नहीं दिया उन्होंने उसके। और माँ ने बस पासिंग लिए, क्योंकि नेचुरली इतनी बड़ी घटना हुई जब श्री अरविंद विड्रॉ करते हैं फिजिकली। तो डिसाइपल्स ने लिखा, कारण पूछा, माँ ने केवल एक लाइन लिखी थी, इट इज द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी। पहले उन्होंने लिखा ऑफ द पीपल इन द आश्रम, फिर कहा मदर छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को लोग, तो उन्हें उसको काट के लिखा ऑफ अर्थ एंड मैन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है ना, हम लोग कौन है, वही है रिप्रेजेंटेशन। इट इज द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अर्थ एंड मैन बिकॉज ऑफ विच श्री अरबिंदो हैड टू विथड्रॉ फिजिकली। ब्लेम नहीं किया उन्होंने, केवल इतना कि भाई थोड़े रिसेप्टिव हो जाओ, थोड़े तो खुल जाओ, थोड़ी तो कृतज्ञता अपने अंदर जगाओ। अंत में लिखते हैं, इवन एज दाउ विल्ट व्हाट स्टिल टू फेट, इवन एज दाउ विल्ट व्हाट स्टिल टू फेट दाउ ओएस्ट। अब भगवान का क्या कर्ज है फेट के प्रति, यहीं पर हमको इवोल्यूशन की प्रोसेस को देखना है। विकास में जो पहले असुर राक्षस आता है, श्री अरविंद ह्यूमन इवोल्यूशन की 10 कैटेगरी बताते हैं, कोई रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में निकलेगा भी। असुर, राक्षस, वानर, पशु, प्रमथ, पिशाच, प्रमथ, फिर मैन प्रॉपर, अधिदेव, कर्मदेव, अंत में वो सुप्रामेंटल। ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है। तभी तो ये है ना कि रावण को ये वरदान क्या मिला है, ओनली मैन और एनिमल कैन डिस्प्लेस यू। रावण ने किसको डिस्प्लेस किया, राक्षस को। राक्षस को डिस्प्लेस करके वो असुर आता है। इफ यू टाइप वानर यू मे गेट, तो वो असुर आता है राक्षस को डिस्प्लेस करके। राक्षस उनके अधीन थे, पिशाच उनके अधीन थे। अब असुर को कौन डिस्प्लेस करेगा, पशु एंड ह्यूमन। स्टोरी बड़ी सिंबॉलिक है। फिर ह्यूमन के आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी। तो ये जो पहले स्टेजेस में आए थे मैटर के, जो कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन में, वो कहते हैं भाई हम पहले आए हैं। राक्षस असुर कहते हैं हमारी सीट है, अब देवता लोग आके कह रहे हैं आप उठो हम बैठेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। सो दिस इज दी होल चैलेंज। कोई बात नहीं, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। इवन एज दाउ विल्ट व्हाट स्टिल टू फेट दाउ ओएस्ट, ओ एंशिएंट ऑफ द वर्ल्ड्स। क्या वर्ड है, पुरुषो पुरातन, ओ एंशिएंट ऑफ द वर्ल्ड्स, दाउ नोएस्ट, दाउ नोएस्ट। मैं तो यहां बस कृत्य कर, आप जो करा रहे हो, अब होगा, कब होगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल डू दाई वर्क्स एंड पास। क्विकली हम लोग, जो कि अगर खुल गया है तो विल जस्ट क्विकली रीड। कोई बात नहीं, हाँ इवोल्यूशनरी स्केल में है। अब इसमें देखिए, इसमें श्री अरविंद बताते हैं पूरा। द मनोज, ये सब आता है, पर इवोल्यूशनरी स्केल में है। हाँ हाँ, ये आ गया, ये सारा कि
देव, असुर, राक्षस, प्रमथ, पिशाच, पशु, गंधर्व, ये सारे जो हैं इवोल्यूशनरी कैटेगरीज हैं, और पूरा उनकी एक स्केल है जिसके थ्रू ह्यूमन इवोल्यूशन होता है। अब हमको लगता है कि वो ह्यूमन है, वो अल्टीमेट है, लेकिन ह्यूमन के पहले जो लेवल्स आए हैं उन सब का वर्णन है। ठीक है, विल टेक आउट एग्जैक्टली, हाँ आ गया, ओके। सो इसमें वो बताते हैं द 10 टाइप्स, मैन इन दी 10 प्रतिकल्पास प्रोग्रेसेस थ्रू द 10 टाइप्स which have been fixed for his evolution in the kalpa. ये 10 types क्या हैं? In this kalpa, the types dashagu are the 10 forms of consciousness called the pashu. Vanara. Vanar is not pashu. It is something else. वो एक human prototype है. Vanara. पिशाच, प्रमथ, राक्षस, असुर, देव, साध्य देव, सिद्ध देव एंड द सत्य देव. द लास्ट 3 आर नोन बाय अदर नेम्स विच नीड नॉट बी रिटन एट प्रेजेंट. अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, जस्ट क्विकली विल रीड. द पशु इज माइंड कंसेंट्रेटेड एंटायरली ऑन द अन्नम, भोजन सब कुछ है, अन्नम बॉडी. द वानर माइंड कंसेंट्रेटेड ऑन द प्राण. द पिशाच माइंड कंसेंट्रेटेड इन द सेंसेस एंड द नॉलेज पार्ट ऑफ द चित्त. द प्रमथ माइंड कंसेंट्रेटेड ऑन द हार्ट, ऑन द इमोशनल एंड एस्थेटिक पार्ट. द राक्षसा इज माइंड कंसेंट्रेटेड ऑन द थिंकिंग मनस प्रॉपर and taking up all the others into the manas itself. The asur is the mind concentrated on the buddhi and in the asur, rakshasa making it serve the manas and chitta. The deva is mind concentrated in vijnanam, exceeding itself, but in the asur, dev or devasur, it makes the vijnan serve the buddhi. The others raise mind successively to the ananda, tapas and sat, and are respectively the supreme. अब देखिए पूरे ग्रेडेशंस हैं जिसके थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं. ये एक लंबी प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि बस छलांग लगा के सुपरामेंटल हो गया. अभी जहाँ हम खड़े हैं जिस भूमि पर, अधिकांश मनुष्य तो अभी अन्नम उसी में है. इन सब को वो टेकअप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. पूरी इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में ये सब उनका दर्शन है, उन्होंने सब ये सब देखा है. फिर भी वो सबको लेकर के, एक बार शेरविन से किसी ने पूछा कि जब आप हम सबको लोगों को देखते हो तो आपकी दृष्टि से कैसे देखते हैं, तो उन्होंने आधे जेस्ट में आधे सत्य में कहा जैसे मनुष्य कैट्स और डॉग्स को देखते हैं. अम्यूज्ड फील किया उन्होंने. कहते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, तुम बहुत महत्वपूर्ण हो तुम्हारे लिए. इसीलिए वो कई बार ही वुड फील अम्यूज्ड लुकिंग एट आवर बिहेवियर. माता जी ने ये शब्द भी यूज किया. उनकी 71 की एक टॉक है, इन ऑरोविल दे आर ब्रीडिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. क्योंकि हमारी वृत्तियां जो है ना उससे हम डिफाइन होते हैं, ये बाहरी वेशभूषा से नहीं. तो इसके लिए बहुत, इसका जो निचोड़ है वो है कि इस योग के लिए, रूपांतरण के लिए बहुत पेशेंस चाहिए. भगवान का काम करने के लिए और भी अधिक पेशेंस चाहिए. ये हेस्ट का काम नहीं है, जल्दबाजी का काम नहीं है, पर हमको जो भी भगवान करवा दें वो कर देना चाहिए. और आगे वही करवा रहे हैं, वही कर रहे हैं. और बस ईगो और डिज़ायर को जितना हम हटाते जाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, धरती के लिए. जितना समता का अभ्यास करेंगे, जितना अधिक हम निष्काम भाव से करेंगे. सकाम भाव क्या होता है, हमने बीज बोया है, हम देखें जरा उसका फल भी खा लें. उससे नहीं होता है. हो सकता है आपको मिले ना मिले, व्हाट डिफरेंस डज इट मैटर. तो उस भाव से जब हम कृत्य करते हैं तब हम भगवान का काम करते हैं, डिवाइन वर्कर. जय मां. ठीक 5 बजे वी आर क्लोजिंग इट.